झूठ बोलकर अपनी बेटी के ससुराल में ऐश कर रहे हैं ये बेशरम और बेईमान लोग। कलो तुम जरा अपने हद में रहो। देखिए, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, आदत से मजबूर है बेचारी। अपना किया तो कभी सामने तो आ ही जाता है, लेकिन उसकी चर्चा अगर ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए दोबारा अगर तुमने कुछ कहा तो याद रखना। नहीं बहन जी, कन्नू बिटिया अपनी जगह बिल्कुल सही है। आज जब इस मुसीबत से सामना हो ही गया है तो बेटा मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा बेटा। फिर बेटा आप खुद सोचिएगा, निर्णय लीजिएगा कि आपके पापा ने आपसे सच छिपाकर गलत किया या सही किया। बाबूजी बस अब आप और कुछ नहीं कहेंगे। आज मुझे मत रोकिए बेटा। मैंने और वंदना जी ने बड़े जतन से, बड़े अरमानों से बनाया था ये घर। वो घर हमारे सपनों की बुनियाद थी। उसी बुनियाद को और मजबूत करने के लिए हमने अपने बेटे दीपक को अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। लेकिन नहीं बेटा, ये हो नहीं सका बेटा। हमें अंदाजा नहीं था बेटा कि दीपक बेटे को और पैसे भेजने पड़ेंगे। इतने पैसे कि एक दिन हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। हम आपको यहाँ पर सिर्फ ये सूचित करने के लिए आए हैं कि 4 दिन में अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपका ये घर बैंक कब्जे में कर लेगा। थोड़ा बहुत पैसा बचा था बेटा, इससे पहले कि वो खत्म हो जाए हम आपकी शादी कर देना चाहते थे, और हमने किया भी वही। और उस घर की गिरवी रखने के बारे में आपको पता भी नहीं था। आपने हमें कमरा लेने से मना क्यों किया? मैंने आप लोगों की रहने की व्यवस्था कहीं और कर दी। हमने आप लोगों का कमरा पहले ही तैयार करके रख दिया है। आकाश बाबू ने हमें पहले ही फोन पर बता दिया था। मोनिका दीदी के यहाँ? हाँ बेटा, भी आकाश जी की बदौलत। आखिर मोनिका जी के घर में हम कब तक रहते बेटा? बैंक वाले वहां भी आकर हल्ला करने लग गए। फिर हमने फैसला किया। रघुनाथ जी, ये लीजिए आपका हृदय का टिकट। हरिद्वार? ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, हमें तो होश भी नहीं था कि हम लोग हैं कहाँ। फिर भगवान की कृपा देखिए, आकाश जी वहां भी पहुंच गए। नर्स, इनको जल्दी से अंदर पहुंचाओ, जल्दी। इन्होंने ही हमारा इलाज करवाया और हमें इस घर में ले आए। जब हम लखनऊ जाने की जिद करने लग गए तो आकाश जी ने लखनऊ जाने से टाल मटोल किया, सिर्फ इसलिए बेटा कि वो नहीं चाहते थे कि आपको सच्चाई पता चले। आकाश जी हमारा साथ दे रहे थे और आपका साथ भी निभा रहे थे बेटा। हमारी मजबूरी में बिल्कुल हमें सहारा देने के लिए मजबूती के साथ खड़े थे। इन्होंने हमारी हर तरह से मदद की, यहाँ तक कि
हुए पैसों से भी। अब आप ही बताइए बेटा, हम लोग कैसे बता सकते थे कि वो घर, जिस घर में आज भी आपके बचपन की यादें बसी हुई, हम लोग उछल गए, नीलाम होने वाला है वो घर। हम तो बस बेटा आपको अपनी नई जिंदगी में खुश देखना चाहते थे, उस परिवार के साथ जहां आपको बेइंतहा प्यार मिलता है। बाबूजी, संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि इतने बर्बाद हो जाने के बाद भी आप लोगों ने अमीर होने का नाटक क्यों किया? नहीं करो बेटा, हमने कुछ नहीं किया। हम तो इस बात पे चुप रहे कि आप लोग हमें अमीर समझने लगे, वो भी बेटा सिर्फ इसलिए कि हमारे पूनम बेटिया को सच्चाई का पता न चले, बस। लेकिन बस अब इनसे कोई कुछ नहीं कहेगा। आप अपने मन में कोई बोझ मत रखिए, हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है आपके लिए। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अमीर की अमीरी भी यही रखी रह जाती है और गरीब की गरीबी भी। इंसान अगर कुछ साथ ले जाता है तो वो है उसकी अच्छाई, और अच्छाई के मामले में आप बहुत धनी है समधन जी, इसी बात की हमें खुशी। आकाश, समधी समधन जी को उनके कमरे में ले जाओ। और सुधीर जी वो तो चले गए पूनम जी। पूनम जी, आप बाबूजी को इन सब के लिए दोष मत दीजिए। दोष तुम अपने आप को दे रहे हैं। लोगों को समझने में हमसे गलती कैसे हुई? हमने सोचा था कि दीपक भैया माँ पापा का ख्याल रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस इंसान को
अपनी शादी के दिन हमने थप्पड़ मारा, जिस इंसान से हमारी शादी हुई वो इंसान हमारे माँ पापा के लिए उनका बेटा साबित होगा, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था। हमें नहीं पता था आकाश, हमें नहीं पता था कि तुमने हमारे माँ पापा के लिए इतना सब कुछ किया। शादी के दिन से लेकर आज तक तुमने हर मुसीबत से उन्हें बचाया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए तुमने इतना कुछ किया। हमने क्या किया? थप्पड़ मारा, कभी तुम पर विश्वास नहीं किया। जब तुम माँ पापा को यहाँ लेकर आए थे तब भी हम तुमसे नाराज थे, लखनऊ शिफ्ट ना होने के लिए भी हम तुमसे नाराज थे। सच्चे हमसफर की तरह हम कभी तुम्हारे साथ चल ही नहीं सके, बल्कि हमने कभी दिल से तुम्हें पति माना ही नहीं। लेकिन आकाश, तुमने हमारे लिए वो किया है कोई भी नहीं कर सकता था। हम हमारे माँ पापा के साथ हर मुश्किल, हर मुसीबत में ढाल बनकर खड़े रहे, लेकिन हम आई एम सॉरी आकाश, हमें माफ कर दो। पूनम जी, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी आकाश, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। अब से वही होगा जो तुम चाहोगे। आज से हमारे बीच कुछ भी नहीं रहेगा आकाश। हम हर तरह से, हर मायने में तुम्हारे हैं आकाश। तुम्हारी पत्नी है। I love you. हम आपसे प्यार करते हैं। नहीं पूनम जी, पूनम जी, आप मुझे गलत समझ रही। मैंने ये सब इसलिए नहीं किया कि एक दिन आप मुझे जानते हैं आकाश, लेकिन आज पूरे मन से अपने आप। नहीं पूनम जी, ऐसा कुछ मत कहिए। मैंने कभी नहीं चाहा कि नहीं, मैंने चाहा लेकिन इस तरह नहीं पूनम जी। पूनम जी,
जब आपको पहली बार देखा था ना, तो पहली नजर में ही प्यार हो गया था। एक पल भी नहीं गुजरता था आपके बारे में सोचे भी। आप देखते ही देखते कैसे मेरी जिंदगी बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। पूनम जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े, मुझे कोई गम नहीं, अगर उससे आपको खुशी मिलती हो तो। अगर आपको गौतम से शादी करने में खुशी मिलती तो मैं खुश हूं। अगर आपको मुझसे दूरी बनाने में खुशी मिलती है तो मैं खुश हूं। अगर आपको इन कंबल और तकिए की दीवार से खुशी मिलती है तो मैं बहुत खुश हूं पूनम जी। और आपकी खुशी के बदले मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ पूनम जी, मैं चाहता था कि हमारे बीच की जो दूरियां हैं वो मिट जाए, लेकिन इस तरह नहीं पूनम जी। पूनम जी, आपको जो महसूस हो रहा है वो मुझे धन्यवाद अदा करने की भावना है, वो एक पछतावा है, प्यार नहीं। आप उसे प्यार समझने की भूल मत कीजिए। हमारे बीच की ये दूरियां तब मिटेंगी जब सच में आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। और पूनम जी, जब सच में प्यार होगा ना, तो माँ बाबूजी के कहने से या मेरे कुछ करने से कुछ नहीं होगा, तो बस हो जाएगा। कब, कैसे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ पूनम जी। और अगर आपको मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तब भी खुश रहूंगा। लेकिन आपको अगर मुझसे किसी वजह से प्यार हुआ या किसी भावना को आपने प्यार समझ लिया तो मुझे बहुत दुख होगा पूनम जी। मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा पूनम जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। तूने बनाई मेरी दुनिया साथी, आप मेरी जिंदगी हो। कोई चाहत ना बाकी मेरी खुशी। मैं हमेशा चाहता हूं कि आप खुश रहें। तेरी खुशियां हैं मेरे लिए काफी। चाहता हूं कि आपकी आंखों में ये आंसू कभी नहीं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।